सभी मीडिया बंधु, आज इस जो एकदम बड़े शॉर्ट नोटिस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, मकसद था जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से ये कानून, ड्रैकोनियन लॉ, पीएसए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो जिसका मिसयूज हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और मिसयूज सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी निकालने के लिए ये मिसयूज हो रहा है। और ये सिर्फ आज नहीं हुआ है, बेसिकली पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो 1978 में उसका जो बनाने का मकसद था कि जो जंगल, जो फॉरेस्ट वुड का जो स्मगलिंग थी उसको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। बट जब उस समय भी उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव था कि किस तरीके से पॉलिटिकल राइवल जो हैं उनको हरास किया जाए इस एक्ट का मिसयूज करके। तो उसकी एग्जांपल 1985 में आई, जब उस समय के एक एमएलए और जम्मू कश्मीर की एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी भीम सिंह को उस एक्ट का हवाला लेके, उस एक्ट को मिसयूज करके, जो एक्ट बनाया गया था टिम्बर्स को रोकने के लिए, उसके स्मगलिंग को रोकने के लिए, उस एक्ट का हवाला लेके उनको अरेस्ट किया गया था। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को कास्ट डाली थी 50,000 की उस समय। मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, अगर पब्लिक सेफ्टी एक्ट है तो मुझे बताइए, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिसको उस समय लोगों की रहनुमाई करनी थी, जब वहां पे फ्लड था, फ्लड अफेक्टेड एरिया में जाके उसको रहनुमाई करनी थी, उस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के आप ऊपर एक पीएसए लगा के उसको जेल में डाल रहे हो। और ये आर्बिट्रेटरी एक्सरसाइज जो एडमिनिस्ट्रेटर और पुलिस कर रही है, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल है जी। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हल्ला बोल है उस आर्बिट्रेटरी एग्जीक्यूशन की, जो कि वहां के डीसी ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने महराज मलिक के ऊपर पीएसए का मिसयूज, उस लॉ का मिसयूज करके उनको डिटेन किया है। भाई पब्लिक वहां, अगर पब्लिक को, यूटी को, स्टेट को, लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट थी, तो फिर इतने लोग सड़कों पे क्यों है महराज मलिक की प्रोटेक्शन को, उनकी बात रखने के लिए? तो फिर कहां है, मुझे बताओ, पब्लिक वहां स्टेट को कहां नुकसान हो रहा था महराज मलिक की वजह से? तो लिहाजा सिर्फ महराज मलिक एक मोहरा है, असली मकसद है कि डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं लोगों के जम्मू कश्मीर के अंदर, उन डेमोक्रेटिक राइट्स को मिनिमाइज करना है। ये जो तानाशाह सरकार बैठी है, जो पब्लिक ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर को उसके हवाले से लेके लोगों के चुने हुए नुमाइंदे को, उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उनको मिनिमाइज करने का नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, जो और किस स्टेट की सिक्योरिटी के नाम पे उनका हवाला देके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को डिटेन करना। मैं क्वेश्चन ये है, जहां तक महराज मलिक की बात है, आम आदमी पार्टी पूरा दमखम से ओम प्रकाश खजूरिया जहां से बोल रहा है हम महराज मलिक को बाहर निकाल के लाएंगे। पर क्वेश्चन ये है, सिर्फ महराज मलिक नहीं, कितने नौजवान इस आर्बिट्रेटरी एक्ट के तहत, इस ड्रैकोनियन लॉ के तहत, इस एक्ट के तहत जेलों के अंदर 2-2 साल सड़े रहते हैं, और उसके बाद वो बाहर आते हैं कोर्ट में जाके फेल। क्यों? यहाँ पे वायलेशन नहीं है हमारे फंडामेंटल राइट की, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 की वायलेशन नहीं है, तो कौन सा लॉ है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट? यहां तक अगर आपने 2019 में आपने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया, जहां पे रणवीर पैनल कोड खत्म हो गया, आपने न्यू लॉज लाए, तो वो उस ड्रैकोनियन लॉ जो कि 1978 में शेख अब्दुल्ला को आप बोलते हैं वो सारे लॉ खत्म है, जो मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब ने वो जो लॉ बनाया था, उसके ऊपर उस न्यू जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर उसका रिवीजन क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर बात क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों के, उनके जो हक हकूक हैं, उनके जो मानवाधिकार हैं, उन मानवाधिकारों का निचोड़ना है, उनको मिनिमाइज करने का एक बहाना दिया जाता है नेशनल सिक्योरिटी। उस नेशनल सिक्योरिटी के तहत हम आप सभी लोगों को आपके राइट्स को, मीडिया के राइट्स को मिनिमाइज किया जाता है। और 2014 के बाद ये ऐसा हुआ है कि जो हमारी स्टेट मींस कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशनल 3 ऑर्गन्स हैं, जिसमें विधायक पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका,
इनका एक समन्वय रहता था, वो समन्वय सारा डिस्टर्ब किया गया है जानबूझ के कि लोग अपनी आवाज, जो अपने हक हकूक की आवाज ना उठाएं। ये पूरे तरीके से देश के अंदर वो जो हमारी तानाशाही नीतियां हैं मौजूदा सरकार की, वो इंप्लीमेंट करवाना चाहती हैं। तो हमारा मकसद आज महराज मलिक तो इन्होंने डिटेन कर दिया है। हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के और नौजवानों को जो लोगों की आवाज उठाते हो उनको भी इसी एक्ट के हवाले से उनको जेल में डाला जाए। तो लिहाजा आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस तरीके से काले कानून हैं उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी पीड़ा उठाई है और उठाएगी, और इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और महराज मलिक को बाहर लेके आएंगे। धन्यवाद।